नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जॉब पॉइंट डी राज मैथमेटिक्स में। आज आप लाइव क्लास कर रहे हैं प्रतिशत का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम आपको बताए थे कुछ बेसिक फार्मूले और बेसिक चीज़। उसी तरह आज हम बेसिक आपके सामने प्रश्न रखे हैं जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। धीरे धीरे नीचे से आप चलिएगा तो ऊपर निश्चित पहुंचिएगा। तो आपके लिए हमने 4 सवाल रखे हैं और बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही छोटा सवाल। धीरे धीरे यानी कि आप छोटे से लेकर बड़े की ओर बढ़िए। यानी इससे भारी भारी क्वेश्चन अभी अगले पार्ट में देंगे, उससे भारी क्वेश्चन और अगले पार्ट में देंगे, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। यानी कि क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन बनाना आपको बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यह छोटा क्वेश्चन है, बेसिक पार्ट है परसेंटेज का, और इसके लिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह बनाना है। सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए कि हर एक प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर अवश्य पढ़ें, और 2 बार पढ़ने के बाद उसका किस तरह से बनेगा उस तरह से आप बनाइए, और हम जैसे बनाते हैं उस तरह आप देखिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न कहता है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। यानी कि अंक है, अंक दिया हुआ है। फिर से प्रश्न पढ़िए। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में, यानी कि 500 अंक है, उसने 300 अंक प्राप्त किया। 300 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत अंक ने प्राप्त किया। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जब भी आपको प्रतिशत में अंक प्राप्त निकालना हो तो उसमें क्या करना है कि जितना अंक प्राप्त किया उसको आप ऊपर लिखें, जितना अंक प्राप्त किया उसको आप ऊपर लिखें, जितना परीक्षा में अंक है उसको नीचे लिखें, यानी कि बटा कर दिए। अब है यह प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 से इसको क्या करें, गुना कर दीजिए। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, या 5 और या 300, यानी कि पहले 6 और 1 जीरो बच गया 60, यानी कि यह हो गया आपका 60%। यानी कि इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन आसानी से बना दिए। इस तरह का सवाल रहे तो जितना अंक लाए, जितना कुल अंक बट्टा में और प्रतिशत है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। चलिए दूसरा सवाल उसी तरह का है। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, कितने अंक प्राप्त हुआ। तो यहाँ फिर देखिए अंक प्राप्त कितना किया, 372। कुल परीक्षा में कितना अंक था, तो 600, और प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुना। अब देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, बचा कितना, 372 बटा 6, तो 372 को 6 से काट दीजिए, तो 6 6 36, बच गया 1 पर 2 यानी कि 12, 6 दूनी 12, यानी कि आपका 62% हुआ आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। हम अभी आपको यही चीज बता रहे हैं कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत का जो सवाल होता है कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा में, कोई भी इतनी आसान क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभार दे भी देता है। लेकिन जब तक आप आसान क्वेश्चन यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा तो आगे आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न होगी। इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन आप समझते रहिए। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में कुल अंक कितना है, 500, प्राप्त कितना किया, 70% होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो 500 का 70% अंक प्राप्त किया, तो 500 का मतलब होता है गुना, तो 70, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, अब 7 और 5 को गुना कर लें, और 1 जीरो बच गया उसको भी रख देते हैं, 7 5 35, और 1 जीरो है 1 जीरो रख दिया, इतना अंक उसने प्राप्त किया। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है राम का वेतन 500 रुपया
अब देखिए एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। राम का वेतन 500 से बढ़कर 700 रुपया कर दिया जाता है, बताएं कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए 500 था 700 हो गया, यानी कि 500 रुपया का वेतन था 700 रुपया कर दिया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। देखिए पहले कितना था तो 500, अब कितना हो गया तो 700, कितना रुपया की वृद्धि हो गया तो 200 रुपया का वृद्धि हो गया। अब वृद्धि तो हो गया, जैसे कि आप लाभ प्रतिशत में आप पढ़े होइएगा, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य। उसी तरह यानी कि आपने देखा कि 500 रुपया था 700 रुपया हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ, यानी कि 200 रुपया का वृद्धि हुआ। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा वृद्धि गुने 100, प्रतिशत है तो 100 गुना में 100, अब बटा कितना से वृद्धि हुआ, कितना था तो 500, तो उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, वृद्धि गुना 100 बटा 500। तो इसको काट लीजिए, यानी 2 जीरो 2 जीरो, और इसको काटिएगा 5 से 200 का, तो 5 चौक 20, 1 जीरो बच गया 40, यानी कि 40%। इतना आपका आंसर, यानी कि 40% वृद्धि किया। फिर से एक बार समझ लीजिए, राम को किसी वेतन का, तो थोड़ा अगर देखने में दिक्कत होता होगा, यानी कि यहाँ, तो यहाँ समझिए ये अगर हो गया, इधर यहाँ बना देते हैं आपको। देखिए इसको पहले कितना वेतन था, पहले 500 रुपया, बाद में कितना हो गया 700 रुपया, वृद्धि कितना हो गया यानी कि 200 रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना रुपया वृद्धि हो गया। अब देखिए 500 था 700 हो गया, वृद्धि इतना हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत, बराबर, यानी कि आप याद रखिए वृद्धि प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, इसी तरह होता है वृद्धि गुने 100 बटा क्रयमूल्य होता है। तो क्रयमूल्य का मतलब क्या, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो यहाँ क्या था, कितना पर वृद्धि हुआ, तो वृद्धि पहले वेतन, यानी कि जहां से वृद्धि होगा वही नीचे लिखाएगा। क्रयमूल्य का मतलब जहां जिस पर हमने खरीदा, तो इस तरह से यह आपका हो जाएगा। अब इसका आसानी से आप बना सकते हैं कि वृद्धि कितना हुआ, तो 200 गुना 100, पहले कितना था 500। तो इसको काट लीजिए, जैसे मन है वैसे काटिए, 1 जीरो, इसको 5 चौक 20, 1 जीरो बच गया 0, यानी कि 40% उसका वृद्धि हो गया। यह था हमने प्रतिशत का पार्ट 2। मेरा चैनल है द जॉब पॉइंट डी राज मैथमेटिक्स, यानी कि यह चैनल का नाम है। इस पर जीके भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, और जो विषय होते हैं जैसे कि 9th 10th का राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, यह भी बताया जाता है। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके आप शेयर कर दें, ताकि इस चैनल के माध्यम से हम किसी बहुत बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बच्चे सीखे। आजकल के बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं और बहुत तेज भी होते हैं, तो दोनों में से जो कमजोर बच्चे हैं उसके लिए हम सोचते हैं कि थोड़ा अच्छे से अच्छे पढ़ें, ताकि आप लोग भी मैट्रिक परीक्षा हो या प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें गणित का सवाल या जीके का सवाल नहीं छूटे। धन्यवाद।